जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण की किताब से पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। जीव जंतुओं की निराली दुनिया में आपको कुत्तों के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि सघन खोजी अभियानों में कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता तेज होती है और आप किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो। तो इसमें हमने बताया था कि हम कई चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हैं, जैसे कि हम फल है, साबुन है, किताब या चीनी, नमक, दाल, पेन, पेंसिल आदि को तो हम छूकर पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ सूंघकर पहचान सकते हैं। तो जैसे हमने हींग है, कपूर है, फूल है, फल है या भोजन की कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम सूंघकर पहचान सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं। तो ये आपको ये बताना है कि चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर खोजने को कहा था, तो आपने सोचा होगा। तो चलो इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ कि चमगादड़ की तरह उल्लू, लोमड़ी और कुत्ते भी रात में देख सकते हैं। हो सकता है कई बच्चों ने यही सोचा होगा, हो सकता है आपका ये उत्तर सही हो। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाएं, संभव हो तो अलग अलग तरीके के फल लाएं। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघने के लिए दें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कक्षा में क्या लेकर आने हैं, फल, वो भी अलग अलग तरह के फल। अब हम क्या करेंगे, 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध देंगे और उन्हें फल सूंघने को देंगे। फल सूंघने के लिए कहेंगे। उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्हें फल की गंध को पहचानना है कि ये फल कौन सा है। दो बच्चों को ले लिया, दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों को फल दे दिया और उनको फल की गंध यानी उनमें से जो फल में से खुशबू आती है हम उन्हें पहचानने के लिए कहेंगे कि कैसी आपको गंध आ रही है, बताओ ये फल कौन सा है। यही काम अलग अलग फूल लेकर करें। अब यही काम क्या करना है, हमें अलग अलग फूल लेना है, फूल लेकर करना है। कुछ वस्तुएं जैसे साबुन, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल आदि को छूकर पहचानने के लिए कहेंगे। तो हाथ में हमने बच्चों के साबुन दे दिया या थोड़ी चीनी दे दी, नमक दे दिया, पेन दे दिया, पेंसिल है, तो ये हमें उनको कहेंगे कि आप बेटा छू कर पहचानो कि ये वस्तु क्या है। तो अगर मैं भी आपको देती हूँ तो मेरे ख्याल से आप आराम से साबुन को, उसकी गंध को पहचान सकते हो कि मैम ये साबुन है। चीनी को आप छू कर पहचान सकते हो, मैम ये तो चीनी है। नमक भी आप छू कर पहचान सकते हो, पेन और पेंसिल को भी आप छू कर पहचान सकते हो। तो कुछ वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि को चखकर पहचानने को दें। और अगर मैं आपको कुछ फल काट कर आपको देती हूँ, बेटा ये खाकर बताओ ये कौन सा फल है, तो आप आराम से उसे चखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फल है या कौन सी सब्जी है। तो इस तरह हम इस तरह ये खेल भी एक खेल की तरह भी खेल सकते हैं, जिसमें हम पहचान का और छूकर पहचानना या चखकर पहचानना या सूंघ कर पहचानना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पहचानने की क्षमता कितनी तेज है या कम है। तो अगर हम आपको कुछ वस्तुएं देते हैं तो उस तरीके से किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाए। अगर आपको दे दें हम कुछ वस्तुएं तो आप किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाएंगे। तो आप फूल को भी पहचान सकते हैं, आप साबुन को पहचान सकते हैं, किताब है, किताब भी हाथ लगाकर आप पता कर सकते हैं मैम ये किताब है। चीनी, नमक, दालें भी आप छूकर बता सकते हैं। पेन, पेंसिल आदि वस्तुओं को आप छूकर पहचान कर बता सकते हैं। किन किन वस्तुओं को चखकर पहचान पाए, किन किन वस्तुओं को आपने चखकर पहचाना। तो हम फलों को चख सकते हैं, सब्जी है, नमक है, चीनी है, इन सबको हम चखकर पहचान सकते हैं। आप किन किन वस्तुओं को सूंघकर पहचान पाए, तो हम फूल और फल इन सबको सूंघकर हम पहचान सकते हैं। खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं, अगर कोई खाना खराब है तो उसकी पहचान आप कैसे करते हैं। तो खराब खाने की पहचान तो आप सूंघ कर ही कर सकते हैं। जब किसी खाने को आप सूंघेंगे या उस खाने को आप चखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये खाना तो बहुत खराब है ना। तो खराब खाने की पहचान हम कैसे करते हैं, उसे चखकर और उसे सूंघ कर हम खराब खाने की पहचान करते हैं। कौन कितनी दूर तक देख सकता है,
कौन कितनी दूर तक देख सकता है, ये पैराग्राफ अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।